जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक महाराष्ट्र की मेरी बहना है जो सनातनी थी, लेकिन ये रामपाल का ज्ञान जो है सुन करके, और इसकी ज्ञान गंगा जो ये पुस्तक है, ये नाम तो लिखा है इसका ज्ञान गंगा, लेकिन वास्तव में इसमें सारा ज्ञान गंगा भरा हुआ है। इस पुस्तक को पा करके और काल नामक कोई राक्षस जो रामपाल बताता है कि वह लोगों को खा जाता है, वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, उसको सुन करके ये रामपाल के मुख से और इस किताब को पढ़ करके उसका दिमाग जो है आउट हो गया था। उसके घर में रामकृष्ण की भक्ति होती थी, पूजा होती थी, लेकिन इन जहरीली किताबों को पा करके उसके मन में जो है भगवान के प्रति आस्था कम हो गई और वह जो है रामपाल के आश्रम में गई और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद घर वाले कोई नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने भगवान पे भरोसा था और इसको जो है भरोसा नहीं था। तो घर में इसकी वजह से कलह मच गया और परिवार में जो है टेंशन आने लगा, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, सास बहू के बीच टेंशन होने लगा। तो आज हमारी उनसे बात हुई है और उनके मन में जो काल नामक एक शत्रु था, उस शत्रु को हमने निकाल दिया है और आपको भी दिखा देते हैं। ये रामपाल जो है काल नामक शत्रु को दिखा करके लोगों को कि काल है जो खाता है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, गीता ज्ञान दाता है, तमामों को आता रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। तो ये दिखा करके भ्रमित कर करके लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। दोस्तों, जाल में फंसाने के लिए दो काम करना जरूरी रहता है। पहला लालच देना और दूसरा डर। तो डर इसने काल का दिया और लालच इसने सतलोक में दिया कि वहाँ फ्री खाना है, दूध की नदियाँ हैं, बड़े बड़े फल फूल के बगीचे लगे हुए हैं, आम है। और कुछ दुष्ट जो है दास दासियाँ इसके जो है माइक ले लेके प्रचार करते रहते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं 4 बार सतलोक गया, मैं बहुत बड़ा बड़ा आम खाया, वहाँ दूध पिया गर्मा गर्म। ये बता करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। तो उस बहन ने हमें फ़ोन किया, हमने उसको जो है उसके व्हाट्सएप पे ज्ञान गंगा का वो फोटो डाला जिसमें रामपाल जो है लिखना छोड़ दिया था। आपको भी दिखा देते हैं और वहाँ ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हुआ है कि वह ईश्वर कैसे है। तो आइए हम उसको भी आपको दिखा देते हैं और फिर इस बहाना का जो है फोन भी हम डाल देंगे, आप उसको भी सुन लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यह रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसका हमने पूरे 50-60 वीडियो डाला हुआ है ज्ञान गंगा का। हमारा एक चैनल है पाखंड का खुलासा 73-76, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे पृष्ठ संख्या 81 है, स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना। यहाँ पे रामपाल ने 436 नंबर की बाणी लिया, 37 और 38 छोड़ दिया, 439 40 लिया और 41 से लेकर 46 तक छोड़ के 47 ले लिया, और फिर 48 से लेकर के 52 तक छोड़ करके 53 ले लिया। फिर ये देखिए 53 54 से छोड़ करके 76 ले लिया। तो यहाँ पे जो है बाणियां छोड़ करके इसने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा के पूरे स्वरूप का वर्णन किया गया था कि जो परमात्मा है वही काल भी है, वही राम है, वही कृष्ण भी है। ये देखिए थोड़ा सा लिखा भी हुआ है कि सुन रामानंद राम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। तो ये कृष्ण भी वही है, हम ही कृष्ण अभंग, और ये देखिए राम और बामन और नरसिंह भी वही है। तो आइए हम इस वाणी को आपको पूरे पढ़ करके सुना देते हैं, आप भी समझ जाएंगे कि वास्तव में परमात्मा का स्वरूप क्या है और ये रामपाल इसको कैसे इस्तेमाल करता है। ये सदग्रंथ साहिब है, इसी को पाठ करवा करके रामपाल अपने आश्रम में 25,000 रुपया ले रहा है। ये श्री गुरु सदग्रंथ साहिब आचार्य गरीबदास साहिब जी महाराज द्वारा लिखित है और यह लोकनाथ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। इसमें एक अथ पारक का अंग है, ये देखिए अथ पारक का अंग। इसी में बहुत ज्यादा बाणियां दोस्तों, तो इसी में जो है यहाँ पे बाणी छपी हुई है। ये पहले रामपाल के ज्ञान गंगा की बाणी देख लीजिए, 436 नंबर की बाणी लिया है, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। इसी को यहाँ पे देख लीजिए, ये दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। ये देखिए दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। तो इस बाणी को ये लिया था और बीच की जो बाणी 2 थी इसको छोड़ दिया था। ये 2 बाणी हमने टिक भी लगाया हुआ है, ये 2 बाणी छोड़ दिया था। यहाँ पे लिखा है कि मैं माया मैं काल हूँ, यानी जो बोल रहे हैं गरीबदास रामानंद जी से, ये जो स्वामी रामानंद जी से कबीर साहब का वार्ता का बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। तो ये जो तत्व ज्ञान समझा रहे हैं कबीरदास जी रामानंद जी को, और इसने जो ये बाणियां छोड़ के लिखा है 436 ले लिया है और 37 38 2 बाणियां छोड़ दिया है, फिर सीधे 39 ले लिया है। तो इन 2 बाणियों में लिखा था कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदवस, ममता माया हम रची काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दास्तन पीऊ। यानी जो कबीर साहब है वो अपने को कह रहे हैं कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश,
और हम ही करे विध्वंस, मैं ही विध्वंस भी करने वाला हूँ। अरे रामपाल क्या कहता है कि गीता ज्ञानदाता जो है वो काल है, वही सबको खाता रहता है। यहाँ कबीरदास जी भी बोले कि मैं माया मैं काल हूँ। तो ये रामपाल जो है इसको लिखना छोड़ दिया। अब इसको लगा ये कि मैं यदि इसे लिखता हूं तो मेरे द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला कबीर नामक ईश्वर है वो बाधित हो जाएगा। लोग कहेंगे जब वही काल है, जब वो भी कह रहा है कि मैं काल हूं और भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं काल हूं, तो फिर एक काल को छोड़कर दूसरे काल को क्यों पकड़ें। तो रामपाल ने इस बारी को इसलिए छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया दोस्तों कि एक जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही माया भी है, वही काल भी है, वही हंस आत्मा भी है। भगवान श्री कृष्ण ने 10:20 में कहा था मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, और 15:7 में कहा है कि यह जीव जो है, प्रकृति में स्थित जो जीव है, यह मेरा सनातन अंश है। तो यह वंश भी किसका है? परमात्मा का। और भगवान ने काल रूप में 10:33 में बोला था मैं अच्छे काल हूं। तो यह विध्वंस करने वाला भी स्वयं परमात्मा ही है। वही चीज यहाँ भी बताया गया है। आगे थोड़ा पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ लिखा है सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, यानी कबीर साहब को कह रहे हैं कि मैं ही राम हूं और मैं ही बामन हूं, बामन भगवान, और नरसिंह भगवान भी मैं ही हूं। दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग, और कृष्ण भी मैं ही हूं। ठीक है, आइए रामपाल क्या कहता है कि राम और कृष्ण भगवान नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यह दुष्ट जो है खुद ही भगवान का अनादर करता है, इसकी वजह से यह जेल में चला गया। आगे देखिए हम ही लक्ष्मण हनुमंत हैं, हम रावण हम राम, दास गरीब सती कला हम सबे हमारे काम। यानी लक्ष्मण भी वही है, हनुमंत भी वही है, और राम भी वही है, रावण भी वही है। ठीक है, यानी सब कुछ एक ईश्वर ही है। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा प्रसंग लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी लिखता रहता है कि ये मरते जन्मते रहते हैं, इनके चेहरे जो है, और ये रामपाल जो है बराबर निंदा करता रहता है। तो थोड़ा सा हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है कि हम ही इंद्र कुबेर है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इंद्र कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? जो ये रामानंद जी से बोल रहे हैं। ठीक है, और ये रामपाल क्या कहता रहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, ये पूजा की योग्य नहीं है, ऐसे वैसे तमाम जो है कि गुमराह करता रहता है। अभी देखिए हम पानी हम पवन है, हम ही धड़ आकाश, दास गरीब तत्व पंच में हम ही शब्द निवास। यानी 5 तत्वों में बसने वाला जो आत्मा है ये भी स्वयं भगवान है, और धरती पानी आकाश ये सब भगवान ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भगवान के शुद्ध स्वरूप का वर्णन हुआ था कि भगवान के सिवा इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। राम कृष्ण सब कुछ जो है वो भगवान ही है, और ये रामपाल जो है गुमराह किया था। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ बोलो दादा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था ओ कि आप रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हैं? जी 3 महीने हुए, 3 महीने। 3 महीने, अच्छा। तो आप ये कह रही थी कि घर में कलह भी मचा हुआ है, हम्म। तो कलह का कारण क्या है? यही वो बोलते आपने जो परंपरा है वही करो। अच्छा, और आपको जैसे अपने परंपरा पे शक हो गया है, हाँ तो आपने जाके नाम दीक्षा ले लिया। ले लिया। तो आपको ये शक हो गया है कि मतलब काल नाम का कोई है जो खाता है और वो हमको नरक में ले जाके डाल देगा। डाल देगा वही। ठीक है, वो तो बोलते हैं ना वही बस्ती करनी है सब। हाँ, तो आप आपके पास ज्ञान गंगा नामक पुस्तक है? है। पुस्तक खोलिए, हाँ बोलो ना। खोलिए पुस्तक। पुस्तक तो अभी मैं ऊपर आई, वो नीचे डबल तारी घर है ना, आदमी नीचे। नहीं, बोलो ना, मैंने सब पढ़ लिया है वो पुस्तक। पुस्तक आप लेंगी तभी आपको मालूम पड़ेगा। जैसे देखिए पृष्ठ संख्या 81, हाँ आपके ये जो काल का जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ज्ञान गंगा में ही है। और वो पुस्तक आप किसी भी तरह से लेकर आइए। अभी फोन काट के फिर जाइए, फिर लेकर आइए, फिर फोन कीजिए। वही है। हाँ, काट के जाइए, लेकर आइए। हाँ मैं बोलती हूँ वो काल भगवान के बारे में ही बोलते हैं। हाँ, वो मैं काल के ही बारे में बता दे रहा हूँ आपको। छोटा सा मैं भी बहुत जल्दी से उत्तर में दे दे रहा हूँ। वो पुस्तक तो दादा मैंने हमारे घर में प्रश्न हो गया था ना, उसने सब कर दिया है। अच्छा देखिए, वो मेरे पास नहीं है अभी। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपके मैं कहिए तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप इसमें एक 81 नंबर पृष्ठ है, याद कर लीजिए, 81 नंबर पृष्ठ है। पृष्ठ 81 है। हाँ उसमें लिखा हुआ कि स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना, एक अध्याय है इसमें। इसमें कुछ बाणियां लिखी हुई हैं। तो इसमें 436 नंबर की बाणी लिखा हुआ है, और 37-38 छोड़ करके 439 नंबर की बाणी को ले लिया है। और फिर 39, 40 लिखा है, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक छोड़ करके 47 ले लिया। फिर 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52 छोड़ करके 53 ले लिया। फिर 53 से 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 74, 75 तक छोड़ा, और इसके बाद जो है सीधा 76 ले लिया। तो ये बाणियां इनके छोड़ने का कारण ये था कि यहाँ पे ये बताया गया था कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही सब कुछ है, वही काल है, वही माया है, वही जो है कि पुरुष है। जैसे आप पत्नी हो वही है, आपके पति भी वही हैं, आपके बच्चे भी वही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब वही हैं, कबीर भी वही हैं, रामपाल भी वही है, मैं भी वही हूँ। हाँ, पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है सब ईश्वर है।
तो यही चीज लिखा गया था, लेकिन रामपाल जी ने गुमराह करने के लिए हमारी गीता को, हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे भगवानों को, हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाने के लिए उसने काल का एक ड्रामा रचा है। अच्छा। और लोगों को जैसे किसी पर शासन करना रहेगा तो या तो उसको लालच दे दो, जैसे किसी बच्चे को, आपका कोई बच्चा है, आप या तो उसको कुछ मिठाई उठाई का लालच देकर के अपने पास बुलाइए, या तो उसको डरवा दीजिए कि उधर जाएगा तो सर पे काट लेगा, उधर जाएगा तो तुम्हें कोई मार देगा, कोई लेकर भाग जाएगा, कोई ऐसा डरवा दीजिए, तो दोनों तरह से वो आपके अंडर में आ जाएगा। तो रामपाल जी ने भी यही गुणागणित लगाया, काल से लोगों को डरवा दिया और सतलोक का लालच दे दिया कि वहां जाने के बाद आदमी फ्री में खाता है, वहाँ पत्नी बच्चे सब कुछ होते हैं। जैसे मुसलमानों में है कि जन्नत में 72 हूरें मिलती है, तो ऐसा ही रामपाल ने भी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत बड़े ड्रामा रच करके लोगों को गुमराह किया। अच्छा। मैं इसके पृष्ठ, जो ज्ञानगंगा का पृष्ठ है, इसका फोटो कापी और जो मेन जो लिखा हुआ है, जो सदग्रंथ साहिब में जो गरीब दादी लिखे हैं, जिसका ये पाठ करवा करके 25,000 रुपया लेता है, यात्रा में पाठ करवाता है। हाँ, मुझे भी बोल रहे थे वो, तो तुम्हारे घर में क्लेश झगड़ा होते तो जो 30 रुपये बोले थे उसने, मैंने दिए, वो दी। अरे नहीं देना, आपने दे दिया, वो बहुत गलत कर दिया, कभी नहीं देना। नहीं, हाँ, आप मुझे ना, मैंने भागवत गीता पढ़ रही हूँ ना, तो कोई मेल नहीं खाता, इसलिए मैं देखिए उसका कारण क्या है, पहले तो डर दे दिया काल का, फिर लालच दे दिया सतलोक का। अब जो उसके गेम में जा रहा है तो उसको फ्री में नाम दीक्षा दे रहा है, मिठाई खिलवा रहा है, पानी पिलवा रहा है। अब फिर जब उसको कोई दुख तकलीफ आता है तो अरदास लगवा रहा है। अरदास में 3 ऑप्शन है, या तो भक्ति मर्यादा में रहकर भक्ति करो, या ज्योति जलाओ, या पाठ कराओ। वो महाराजा बहुत देते हैं, इसलिए वो नियम भी अपने से नहीं होता, इसलिए घर में ना वही झगड़े होते हैं हमारे। हाँ, तो वो जो है ये सब ड्रामाबाजी है। अभी मैं इसका एक ही ज्ञानगंगा का एक ही पीस का मैं भेज दूंगा, आप पढ़िएगा। उसमें यही कहा गया है कि जो भगवान है वही राम कृष्ण, सब कुछ वही है, और सब कुछ उसी को मान करके आपको भक्ति करना चाहिए। हाँ, मैं अभी भगवत गीता पढ़ी हूँ ना, उसमें बोला अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो राक्षस म्हणजे सब म्हणजे अर्जुन थरथर कांपता है ना, वो देखते हैं कि सब खा रहा है राक्षस देवी देवतागण। इसका अर्थ क्या हुआ, वही भगवत गीता में पढ़ा ना मैंने अभी। नहीं, देखिए उसमें हुआ क्या था, भागवत गीता में अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान के मुख में कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म सभी लोग चले जा रहे हैं। हाँ, तो आप विचार करिए कि जब सभी लोग भगवान के मुख में चले गए तो फिर अर्जुन किसके युद्ध किया। जैसे मान लीजिए हमने दाल रोटी अपने मुख में डाल दिया, तो आगे हमारे थाली में दाल रोटी नहीं रहेगा ना। वहाँ पे भगवान ने अर्जुन को भविष्य दिखाया था कि तू, अध्याय 2 में अर्जुन को समस्या थी, सब था कि मैं जीतूंगा या कि ये लोग जीतेंगे, तो उसी को भगवान ने बताया कि ये जो है कि देख ले, भविष्य देख ले, सब के सब मारे हुए हैं, ये बन जाए। जैसे भगवान ही समय है, भगवान ने 10 के 30 में कहा मैं गणना करने वालों में काल हूँ, यानी समय मैं हूँ, और 10 के 33 में कहा कि मैं अक्षय काल हूँ। तो भगवान ही समय है, और भगवान ही इस समय को भी खा जाते हैं, अक्षय काल भी वही है। अब जैसे हमने आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि एक किसान व्यक्ति है जो सब पे दया करता है, और एक डकैत है जिसका काम है कि सबको मार देना। हाँ, वही ना, जो बुरा काम करते हैं उसे हाँ, तो अब डकैत जो है अगर किसान के सामने चला जाए तो किसान को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो डकैत को मार दे, नहीं तो डकैत उसको मार देगा। तो जैसे इन लोगों का थ्योरी है कि भगवान मारता नहीं किसी को है, तो काल मारता है, तो काल जब तुम्हारा भगवान किसी को नहीं मारता तो उस भगवान को भी मार देगा ना वो। यही तो मैं सोचती हूँ। अब जब तुम्हारा भगवान किसी को मारता नहीं है तो उसको भी मार देगा वो, यही तो मारना है। यही ये वो बताते ना, आपने सुश्मशर को जलाकर खाता है, ऐसे बहुत सत्संग में सुनते हैं। नहीं, वो डरवाने के लिए सब बताता है, ऐसा कहीं तपस्या ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तपस्या पर हाँ, यही है, वो डराता है। यही भैया, मैं आप यही चाहती हूँ, आप भक्ति अपनी जो परंपरा है वही करना है क्या? हाँ, आप वही करो। हमारा ये चैनल जो है अभी पाखंड का खुलासा देख रही हैं या कि गीता तत्व ज्ञान, हमारा 2 चैनल है। हाँ, तो हमने ज्ञानगंगा पे जो है 50-60 वीडियो हमने डाला हुआ है पाखंड खुलासा में। पाखंड खुलासा नाम का एक चैनल है। ये मेरे सत्संग सुना था ना, मेरे बेटे ने दिया कि तुम कैसे ना भगवान भाई से बात करो, तुम्हारा सब मन से निकल जाएगा भगवान से। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और कबीर सब एक ही है। हाँ, वो कबीर परमात्मा बताते ना, वो कबीर परमात्मा है। वो इसमें कबीरदास जी कहे है कि राम कबीर आइए कहे कौन सुनन को दो कर सोई जानते जिनको सदगुरु मिला ना होए। ओ भैया, मैं अपने घर में देवी देवता है, अपने देवारे में, उसकी यही करना है मतलब। हाँ, वही करना है। ये बहुत बड़े ठगों का गिरोह चल रहा है। ऐसा है क्या? वो नाम ऐसे भी मैंने ज्ञानगंगा पढ़ी, वहाँ दिखाते ना बीमारी का, ऐसे होते, मैंने भी यही सोचा कि ये भक्ति करके आप लाभ मिलेगा बहुत ऐसा, इसलिए मैंने नाम दूसरा ले ली। लेकिन हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ, मैंने वो छोड़ दिया है अभी। वो बोलते 4 महीने हाजिरी लगाओ, सतनाम मिलेगा, ऐसा बोलते थे। सतनाम मिलेगा? हाँ। नहीं तो देखिए, जहाँ पे आपके पति रहते हैं, आपके पति में दुर्गुण तो है नहीं कि वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो वारकरी संप्रदाय वही पहले से, वैसा कोई तो दुर्गुण है नहीं उनके अंदर। नहीं, तो फिर आपको भगवान प्राप्ति करना है तो भगवान ही तो सब कुछ है। भगवान से बड़ा कोई कौन है? कोई नहीं है। हाँ। आप जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? जब कंस का अत्याचार बढ़ गया,
वो जीने की राह में भगवान के बारे में बहुत पूरा गलत लिखा है उसने भी, श्री कृष्ण के बारे में। हाँ, जीने की राह में तो उस पर भी हमारी वीडियो बनेगी। अगर आपके बेटा जो है मोबाइल अगर आपको दे तो आप उसे मोबाइल लेकर के हमारा सत्संग देखते रहिएगा। हमने उस पर भी वीडियो बना के डालूंगा। अभी मैं गीता पे जो है कि इसने जो गुमराह करने की कोशिश की है तो मैं गीता पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और हम यही कहेंगे कि आपके पति जहाँ है आप वहीं रहे, आप इन सब ड्रामेबाजी में न पड़े। हाँ, इसलिए मैंने फोन लगाया, मेरे हमारे अंदर डरे हो निकल जाइए। हाँ, आप जैसे देखिए, आप जब तक सनातन में है स्वतंत्र है, हाँ, आप वहाँ पे क्या है कि आपको बराबर डर लगा रहता है, मैं किसी की घर की खा लूंगी, मेरा नाम खंड हो जाएगा। हाँ, नाम खंड वो बोलते हैं ना, नाम खंड हो गया तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ, तो जबकि कहा गया है, लिखा क्या है कि सोहम सुरती स्वरूप है, नाम न खंडित होए, नियत निरंतर नाम जब मन का मनिया पोए। ये जो नाम जो चीज रामपाल बोलता है, मंत्र देने को नाम बोलता है, नाम मतलब है परमात्मा का नाम, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान राम का नाम है। यदि आप चाहो तो कबीर भी कर सकती हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान का नाम है उसकी बात हो रही है कि वह कभी खंडित नहीं होता है। रामपाल क्या जोड़ता है कि वह मंत्र को जोड़ता है। मंत्र मैं दे रहा हूँ तो मंत्र छूट जाएगा, है ना, वो नहीं। यहाँ पे कहा गया कि सोहम सुरती स्वरूप है, नाम न खंडित होए। सोहम कहते हैं स धन अहम, स माने होता है वह, अहम माने मैं, वह जो परमात्मा है वही मैं हूँ। यह बात जो है सुरती मतलब ध्यान में सदा रखना चाहिए। और इस बात को नियत निरंतर नाप जब मन का मनिया पोए। जैसे मनिया का मतलब होता है जैसे माला होता है ना, माला गुथा रहता है ना, जो नाम जबकि वो माला रहता है, तो उसी की तरह से सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ, जो परमात्मा है मैं उन्हीं का अंश हूँ। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, मैं उन्हीं का अंश हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं आता। नहीं, आणि वो पहले मैं भक्ति कर रही थी ना, वो भी गुरु म्हणजे रामकृष्ण हरी वही मंत्र दिया था पहले गुरु ने, तो वही जब कर वो भी करेगा तो चलेगा ना भैया। हाँ हाँ, खूब मन लगा करके रामकृष्ण हरी आप जप करिए और इन ठगों से दूर हो जाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारी वीडियो पहुंची और मेरा नंबर पहुंचा, आपने हमसे बात किया। अभी उसका फोन भी आया, तो अभी फोन आता है 40 का वो भाई, वो बोलता है 4 लगाओ फिर सतना मिलेगा, तो तुम नहीं आना, नहीं भी आने दिया तो चलेगा। लेकिन अब वो फोन मैंने डिलीट मार दिया, मुझे घर वाले नहीं लगाने देते मुझे। वो सतनाम के चक्कर में मत पड़िए। नहीं, आपका आपके बेटे का जब नंबर रहेगा ना तो आप उसको आप बोलिएगा, मैं आप उसके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ये ज्ञान गंगा के एक पृष्ठ का फोटो भेज दूंगा और पूरा उसमें जो बाणी लिखी हुई है, जो कबीर साहब और रामानंद जी के बीच जो हुई है, उसमें जो परमात्मा का स्वरूप बताया गया है कि एक ही परमात्मा सब कुछ है, वो मैं भेज दूंगा। आप समझ जाएंगे कि ये रामपाल कितना झोल झाल किया है। इसने बाणियां छोड़ के लिख दिया, जहाँ पे इसको लगा कि मतलब मैं फंस जाऊंगा वहाँ पे छोड़ दिया है। हाँ, अभी तो जेल में गुरु जी बोलते हैं जेल में। मगर आपने कृष्ण की भक्ति की तो भी कबीर परमात्मा है कि कृष्ण श्री राम जी। मगर हमारे घर में सब कृष्ण की भक्ति करते हैं पहले से। हाँ, तो आप कृष्ण की भक्ति करिए। कृष्ण से बड़ा कौन है? कौन है? वो तो सुबह आरती सुनती होंगी तो उसमें कहते होंगे ना कि रामकृष्ण से कौन बड़ा हो, तो रामकृष्ण से कौन बड़ा है संसार में? अच्छा, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आप आज के बाद से वो सब कंटी माला तोड़ के फेंक दीजिएगा। हाँ, मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने कर दिए। हाँ, वो ठीक ही है। आपके पति में कोई दुर्गुण तो नहीं है ना? नहीं, वो तो जय बाबा जी वाले ना, जनार्दन बाबा के भक्त है वो। हाँ, तो फिर आप क्यों उनको गुस्सा दिला रही हैं? जहाँ वो भक्ति करते हैं वहीं पे आप भक्ति करो, दोनों पति पत्नी आराम से मिल के रहो। संसार में 11 दिन की जीवन थोड़ा ही है। तो वही ना, छोटे बच्चे की शादी जी, बड़ी की होगी, अब छोटा है। अच्छा, मगर आपने मुझे ऐसा कहा भक्ति करेगा भगवान अपनी मन की इच्छा पूरी करेंगे, इसलिए भटक जाते हैं। वो बोलते वही करना आपने जो परंपरा है पहले से। हाँ, जैसे आप आरती 3 महीने से तो सुनी रही होगी, तो उसमें कहा क्या गया है कि सुबह की आरती में रामपाल कहते हैं। हाँ, वो 3 बार की मैं पढ़ती हूँ। तो उसमें एक मैं बाणी सुना दे रहा हूँ आपको कि जब तक भक्ति कामना तब तक निष्फल सेव, कहे कबीर वो क्यों मिले निकामी निदेव। जो परमात्मा है वो निकामी है, कभी परमात्मा किसी के पास आकर मिलते नहीं है। नहीं, उनकी मर्जी हो तो वो आकर मिले। यदि आप कामना बस परमात्मा की पूजा करेंगे तो आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। हाँ, तो भगवान की पूजा करना निष्काम भाव से। बराबर है। हाँ, तो आपके पतिदेव जिसकी पूजा करते हैं आप उन्हीं के साथ पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हम यही कहेंगे। और आप लोग सुखी रहे, ठीक है? वो यही। हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाली है? हम 40 गाँव में रहते हैं। 40 गाँव मतलब कहाँ? महाराष्ट्र? अच्छा, महाराष्ट्र की रहने वाली है। हाँ, 40 गाँव में सत्संग चलते ना बाबा के। मैंने दिमाग से निकाल दिया उसको बस। चलिए ठीक है, अभी वो सब छोड़िए और अपना जो है भक्ति करिए। तो जय श्री राम रखे। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि एक ईश्वर है, वही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान जो भी है सब कुछ वही है। जड़ चेतन पानी पवन आकाश जो भी है सब वो ईश्वर ही है। तो ये रामपाल जो है एक अलग काल का ड्रामा रच करके लोगों को गुमराह करता रहता है।
और अपने जाल में फंसा करके 3100 रुपये ज्योति का और 25,000 रुपये पाठ का लेता रहता है। और लोग मूर्ख हैं जो इसके जाल में फंसते। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि कहते हैं कि रामपाल अन्नपूर्णा योजना चला रहा है, भूखों को भोजन खिला रहा है, बिना दहेज की रमैनी करा रहा है, शादी करा रहा है, नशा मुक्ति का अभियान चला रहा है। दोस्तों रामपाल में इसमें जो है रामपाल का क्या योगदान है? पैसा आप देते हो 3100 ज्योति का, 25,000 पाठ का, दान पेटिका में उसके पैसा आप डालते हो। वो एक दो आदमी को 2-4 बोरा राशन दे देता है, 2-4 आदमी को राशन दे देता है, फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पे डाल देता है और आप लोग खूब उड़ाते रहते हो कि रामपाल कर रहा है, रामपाल कर रहा है। दोस्तों आपके पास पैसा है, आपके घर के बगल में कोई भूखा है, आप स्वयं उसको भोजन दीजिए। ठीक है, आपको जो बुरी आदत लग रही है उस बुरी आदत को आप स्वयं त्याग दीजिए। इसमें किसी रामपाल वामपाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे की शादी कीजिए, दहेज मत लीजिए। जब आप दहेज लेना और देना बंद कर देंगे तो फिर कौन है? आप ही तो हो। आप ही दहेज देते हो, आप ही दहेज लेते हो, सब कुछ तो आप ही कर रहे हो। आप ही नशा भी करते हो, आप ही नशा छोड़ते हो कि रामपाल आके छुड़ाने आता है। तो दोस्तों जो भी आप बुरी चीज देख रहे हो आप उसको स्वयं त्यागो, रामपाल के जाल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।